अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट, मैं हूं आपका टीचर मुजाहिद हुसैन और यूट्यूब चैनल जीकेआलॉजी से। आज हम आपको 3 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप दिल्ली सल्तनत और उसके 2 डायनास्टीज स्लेव डायनास्टी और खिलजी डायनास्टी के जो रूलर हैं उनके नाम बआसानी आप याद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्लेव डायनास्टी के जो फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और राम शाह अगले रूलर हैं, शमसुद्दीन अल्तुतमिश हैं, उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़। इस तरह के जो नाम हैं ये अक्सर पीपीएससी के जो 1 पेपर एग्ज़ाम है एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाते हैं। इनके कभी टाइमलाइन पूछे होते हैं, कभी इनके बारे में रूलर के नाम पूछा होता है। तो आप इस फार्मूले को एक लाइन को याद करके पूरे 11 के 11 स्लेव डायनास्टी के रूलर्स को फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको लाइन को याद करना है। उसके बाद इसी तरह खिलजी डायनास्टी जो है वो भी मैं आपको उसकी ट्रिक बता देता हूं। इजीली भी हम आपके लिए और काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस इस चैनल को आप ज्वाइन किए रखें, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। उसके लिए मैं बिज़ी हूं, मेरी टीम वर्क कर रही है। और अगला फार्मूला जो खिलजी डायनास्टी के लिए है आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर। और इसका जो मेन रूलर्स हैं उनको आप इजीली याद कर सकते हैं, उनकी टाइम लाइन है। और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। ये भी शेयर करूंगा कि इनमें से अहम रूलर कौन हैं जिनके मुतल्लिक ज़्यादा सवाल आते हैं। यहाँ पर अभी पहले 3 रूलर देख रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो खिलजी डायनास्टी के फाउंडर हैं और सबसे ज़्यादा इस डायनास्टी से जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनका जो पीरियड है, एक तो लॉन्गेस्ट टाइम इनका रूलिंग है और ये बादशाह रहे हैं। उसके बाद इन्हीं के मुतल्लिक इस डिनास्टी से ज़्यादा सवाल आते हैं, या इक्का दुक्का सवाल जो है जलालुद्दीन खिलजी के मुतल्लिक आता है। बट हम अपने पहले फार्मूला से आपको आगाज़ करवाते हैं और बताते हैं कि जो मेन हमारा फार्मूला है हमारे इस यूट्यूब चैनल का जीकेआलॉजी से। आप मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 तक, गुलाब खिले तो सांस लेना, ये भी पहले भी अकेली वीडियो छोटी सी मौजूद है। जी जो है गुलाब का वो गुलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। गुलाम मीन स्लेव या ममलूक भी इसका नेम है। 1206 से 1290 तक ये रहे हैं। और गुलाब से आगे खिले, खिले से जो के का लेटर है वो आपने खिलजी के लिए लेना है और उसकी टाइम लाइन है। और तो लिखा हुआ है तो का आपने टी फॉर तुगलक और सांस का एस फॉर सैयद डायनास्टी या सदात भी कहते हैं, और एल फॉर जो है लोधी डायनास्टी। ये आप आराम से जब ये इनकी तरतीब याद कर लोगे तो इनकी टाइम लाइन याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर के मुताबिक इस फार्मूले को तरतीब दिया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी फार्मूला से स्लेव डायनास्टी के आते हैं। इसके 11 रूलर हैं, कुछ का टाइम 1 साल का है, कुछ का ज़्यादा है। तो ये कैसे कैसे याद करना है, यहाँ सबसे पहले इस फार्मूले की लाइन को समझेंगे। ये फार्मूला आपने समझकर याद कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्लेव डायनास्टी के रूलर्स के नाम को याद रखना, उनकी टाइम लाइन को, और बहुत इजी हो जाएगा। और याद रखें कि अगर आपको एक के बारे में पता है, 2 के बारे में पता है, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड के ज़रिए भी आप सवाल ठीक कर सकते हैं। जिस ऑप्शन का आपको पता ही नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, एलिमिनेशन मेथड आपको अगर पता होगा। इसी तरह आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर पास्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन आप मिस कर जाते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसको पढ़ते हैं AMA, अम्मा, AYI, अम्मा आई, या AY पढ़ लें, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होती है। अम्मा आई रूरा, रूरा बस में, अम्मा आई रूरा बस में। ये जो बड़े लेटर्स हैं ये आगे एब्रीवेशन के जो मेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे क्वेश्चन मार्क है। अली ने जवाब में कहा सिस्टर को। यहाँ पे जो वर्ड को लिखा गया है ये एक लोकल ज़बान में इसका मतलब होता है नो, यानी कि नहीं, को मतलब नहीं। अब हम दोबारा इसको समझेंगे, फुल पढ़ूंगा, फुल रीड आउट करूंगा। अम्मा आई रूरा बस में, एक बस है उसका नाम रूरा है और एक बच्ची है उसकी माँ उस बस में आती जाती है और वो भाग कर आती है। बच्ची जो है बस में जो ड्राइवर बैठा होता है या जो भी शख्स बैठा होता है उससे पूछती है अम्मा आई रूरा बस में। आगे से एक लड़का बैठा है अली, उसने जवाब दिया। अली ने जवाब में कहा सिस्टर को, यानी कि अली ने जवाब दिया कि इधर नहीं है। बस आपने इस फार्मूले को इस तरह से याद कर लेना है। और ए का जो अम्मा का लफ्ज़, क्योंकि हमने अपना एक ट्रिक लगानी है चीज़ को याद करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए। अम्मा का जो ए है
ए फॉर ऐबिक, ऐबिक कुतुबुद्दीन ऐबिक। इसके बाद आई के दो लेटर यहाँ पर बड़े हैं, पहला लेटर भी बड़ा है ए फॉर अरहम शाह जो कि इसका बेटा था, और आई से उल्तमश या शमसुद्दीन उल्तमश। इसके बाद अगला जो आ रहा है रूरा का, उससे रुकनुद्दीन फिरोज। और बी और एम यहाँ थोड़ी सी ट्रिक उल्टी पड़ती है, ये समझ लेंगे, याद रह जाएगा, एक दफ़ा लिखना आ जाएगी, पूरे रूलर आपको याद हो जाएंगे। इसका मतलब है मुइज़ुद्दीन बहराम, मुइज़ुद्दीन बहराम, यानी कि एम को पहले रीड आउट करोगे, मुइज़ुद्दीन बहराम, उसका नाम बड़ा है। यहाँ तक आपके कितने क्लियर हो जाते हैं, आपके मुइज़ुद्दीन बहराम तक आपके इसके साथ हाँ दो आ रहे हैं। पहले आर का मतलब है रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरे का मतलब है रज़िया सुल्ताना। जलालुद्दीन रज़िया भी उसका नाम है, क्योंकि इनके दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो आपने जो मेन पीपीएससी में नाम आ रहा होता है उसको फॉलो करना होता है। इसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 6 आपने अब तक याद कर लिए हैं मुइज़ुद्दीन बहराम तक। सातवां जो है ए फॉर अलाउद्दीन, जो अली का ए है, और अली ने का जो एन है वो नासरुद्दीन महमूद जो है उनके लिए यूज़ होता है। आगे है जवाब का जी भी बड़ा है, आप फार्मूले में ऊपर देखेंगे, नोट करेंगे जब, और बी आखिरी लेटर छोटा है बड़ा है, तो जवाब मीन गियासुद्दीन बलबन है, जी फॉर ग्यास और बी फॉर बलबन। और इसी तरह आखिर में जो है उसने अली ने जवाब में कहा, में मुइज़ुद्दीन के कहा, कोकाबाद या कोकाबाद भी कहते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन करें आप। इसके बाद एस फॉर शमसुद्दीन और कुमियार या कुमार्स भी कहते हैं, इस तरह से जैसे आप इसका नाम प्रोनाउंसिएट करते हैं उसी तरह करोगे। इसके बाद आगे इसके क्वेश्चन है, मैं उसको सेपरेट करता जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम खिलजी डिनास्टी की तरफ आएंगे, और इसका फार्मूला मज़ीद आसान है, इसके रूलर कम हैं, और 1290 से 1320 तक इसकी टाइम लाइन है। गुलाब खिले के से खिलजी बनता है, और इसका फार्मूला है जस्ट रीड ए स्टेटमेंट, जस्ट रीड ए स्टेटमेंट। हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा है और यही आगे एब्रीवेट करता है, और कॉमा आता है क्वेश्चन नोटेड, मतलब है कि एक दफ़ा इबारत पढ़ो और सवाल नोट करो। जे जो है फॉर जलालुद्दीन खिलजी है, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296 तक। आर फॉर है रुकनुद्दीन इब्राहिम, जो इसके दूसरे रूलर हैं, जो कि 1296 में ही चंद दिनों के लिए जो है बने हैं, या चंद माह के लिए। ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी, जिससे ज़्यादातर पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, 1296 से 1315 तक है। और आगे स्टेटमेंट है एस फॉर शहाबुद्दीन उमर, 1315 से 1316 तक, 1 साल या कम अरसा के लिए बने हैं ये रूलर। के फॉर जो क्वेश्चन नोटेड वाला क्यू है, क्यू फॉर कुतुबुद्दीन, जिसका दूसरा नाम मुबारक शाह है, 1316 से लेकर 1320 तक। और एन फॉर जो नोटेड वाला एन है नासरुद्दीन, यानी कि उसको कहते हैं, या नसीरुद्दीन भी पढ़ते हैं कोई लोग, खुसरो खान। ये वो फार्मूलेशन है जिसको याद करके आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये पुराने कैंडिडेट का भी मसला है जो याद करते हैं और पेपर में जाते हैं जब चीज़ें भूल जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।